हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एनालॉजी का एक इम्पोर्टेंट टाइप नंबर एनालॉजी अभी हमने किया था, उसी का एक सब टाइप है जिसे कई लोग रीजनिंग सेट के नाम से, सेट एनालॉजी, ट्रिपल एनालॉजी, ग्रुप एनालॉजी, सिमिलर सेट और नंबर सेट के नाम से जानते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट टाइप है, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं 3-4 सालों की बात करूं, अभी जो CHSL हुआ था उसमें किसी शिफ्ट में आपको 3 क्वेश्चन भी इस टॉपिक से मिलेंगे। तो ये आपका, जैसे यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपका सेट एनालॉजी का पूछा जाता है, एक मिसिंग नंबर का। तो अभी मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को कम करके ये सेट एनालॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे अभी मैं कहूँ जो इसमें पैटर्न लगेगा वो मिसिंग नंबर पे भी लगता है। बात एक ही होती है, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएं या ये पूछे जाएं, क्योंकि पैटर्न दोनों में सेम लगता है। कैसे लगता है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपको एक सेट दे दिया जाएगा A, B, C, या अभी जो लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं 2 सेट दे दिए जा रहे हैं। एक सेट और दिया जाएगा X, Y, Z। आपको इनमें रिलेशनशिप ढूंढना होगा, इसमें लॉजिक ढूंढना होगा, इसमें पैटर्न ढूंढना होगा। जो पैटर्न यहाँ होगा वही आपको 4 ऑप्शन से सेलेक्ट करना होगा। तो ये क्वेश्चन जितना दिखने में आपको लगेगा कि अभी मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, आपको लगेगा ये तो बड़ा आसान है, उतना आसान होता नहीं है। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अभी इसके बाद मैं आपको CHSL के जो लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करने को दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लगेगा कि क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आपको लगेगा ये आसान है, लेकिन एग्जाम में इतना आसान होता नहीं है। जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। तो क्वेश्चन को आराम से देखना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको देखना है, नंबर्स को देखना है। जैसे अभी तक जो पैटर्न हमने अभी किए हैं, इससे पहले जो मैंने आपको नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन करवाए हैं, वही पैटर्न आपको यहाँ भी मिलेंगे। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाता है, वो अभी आप देखोगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स शेयर द सेम रिलेशनशिप इन सेट एज दैट शेयर्ड बाय द नंबर्स इन द गिवन सेट। वही आपको यहाँ से ऑप्शन ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें सेम रिलेशनशिप है जो आपका यहाँ रिलेशनशिप है। ठीक है, सेम रिलेशनशिप। कई क्वेश्चन आसान भी होते हैं, देखते ही आप कर लोगे। जो पैटर्न अभी हमने पहले किए वही आपको फॉलो करने। अब देखो यहाँ पे नोट पे क्या लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। नोट पे ये लिखा गया है जो भी आपको ऑपरेशन करना है, यानी कि आपको एडिशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है या आपको सब्ट्रैक्ट करना है, वो आपको होल नंबर पे करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि जो भी आप ऑपरेशन करेंगे वो 13 पे करेंगे, 13 को ब्रेक नहीं करेंगे, यानी कि 1 और 3 में ब्रेक करके उसमें ऑपरेशन नहीं करेंगे। ये नोट अभी सभी में पूछा जाता है, सभी में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि पहले ऐसा होता था, नंबर ब्रेक करते थे तो उसके बाद कोई दूसरा आंसर आ जाता था, 2 आंसर आ जाते थे। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है कि आपको ब्रेक नहीं करना है, तो ब्रेक करके आपको ऑपरेशन नहीं करना है। यही यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा, आपको सारे लॉजिक जो मैंने पहले बताए वही देखने हैं। जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, प्राइम नंबर हो गया, गैप हो गया। गैप देख के आपको पैटर्न समझ में आएगा, मल्टीप्लाई करके हम नंबर पर जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया, 39, 78, 81, 42, 84, 87। आपको क्या करना है ना, एक डायरेक्शन में जाना है। जैसे आप यहाँ से 39 से 81 की तरफ जा सकते हैं, या आप इसके रिवर्स डायरेक्शन में भी आ सकते हैं। आपको जहां पर बड़ा नंबर दिखेगा उस डायरेक्शन में जाना है। अब उस डायरेक्शन में जब आओगे, आपको उसमें लॉजिक कैसे लगाना है, जो आपको नंबर यहां दिए हुए हैं। जैसे अभी आप देखोगे काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अभी हम इस सेट की बात कर रहे हैं। देखो पहले आप करोगे, ये आपका पहला नंबर है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो आप ये सोचो कि मैं पहले से दूसरे में कैसे जा सकता हूं, दूसरे से तीसरे में कैसे जा सकता हूं। या आप ये सोच सकते हैं कि पहले दूसरे से मैं तीसरे में कैसे जा सकता हूं। यानी कि ऐसा आपको सोचना है कि पहले दूसरे आपको छोटे नंबर दिए होंगे, उनका मैं क्या करूं, उसमें क्या ऑपरेशन करूं, उनमें स्क्वायर करूं या आपको क्यूब करूं, उससे मुझे तीसरा नंबर कैसे मिलेगा। यह आपको नंबर देख के पता चलेगा। जैसे अभी तक मैंने आपको बताया है, बड़ा नंबर चाहिए तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके आप जा सकते हो, उस नंबर के नज़दीक आपको जाना होता है। अभी क्वेश्चन करेंगे वो सभी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो हमने पहले की हैं। फैक्टर करके आप लॉजिक सोच सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, आप ये सोचो कि पहले नंबर से दूसरे पे कैसे जाऊँ, दूसरे से तीसरे में कैसे जाऊँ, ऐसे आप सोच सकते हो। कई क्वेश्चनों में ऐसा होगा कि पहले दूसरे से आप तीसरे पे कैसे जाओ, या कई में ऐसा होगा पहले तीसरे से आप दूसरे में कैसे आओ। ये आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा। अभी देखो जैसे यहाँ पे 78 है, यहाँ 39। अब देखते ही आपको समझ में आ गया। अगर मैं 39 का डबल करूँ, मैं 39 का डबल करूं तो मुझे 78 मिल जाता है। अब मुझे 81 चाहिए 78 से, तो मैं ये बोलूँगा कि इसके बीच में मैं +3 ऐड कर दूं तो मुझे 81 मिल गया। एक पैटर्न तो सिंपल सा ये आपको दिख गया। तो अब आपको ये देखना है कि ये पैटर्न दूसरे सेट में भी फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सेम पैटर्न आप यहाँ पे लगाओगे, आप देखोगे 42 का आप डबल करोगे आपको कितना मिलेगा,
दो दूनी 4, दो चक्को 8, 84 मिल गया। इसमें +3 ऐड किया, आपको 87 मिल गया। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल। आप देख सकते हो एक जगह डबल कर रहे हैं, एक जगह हम प्लस कर रहे हैं। अब ऐसे ही आपको ऑप्शन ढूंढना है। देखो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, गैप यहाँ पे +3 का नहीं है, ये भी होगा नहीं, यहाँ पे +3 का नहीं है, ये ऑप्शन आपको देखना है। अब ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे +3 का है, ये आपका होगा नहीं, यहाँ भी +3 का ऑप्शन नहीं है। देखो 3 ऑप्शन तो सीधे सीधे आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। इसे आप करके देखो सेम पैटर्न पे, 84 का डबल किया, आपको कितना मिलेगा? आप देखोगे 2 चक्को 8, 2 अट्ठे 16, 168 मिल गया। 168 पे आपको कितना ऐड करना है? 3 ऐड करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे कितना मिला? 171 मिला। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देखो सभी में सेम पैटर्न है। अगर जनरल पैटर्न की बात करूं कि मैं फर्स्ट से सेकंड में कैसा है, मैं ये लिखूंगा कि फर्स्ट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे सेकंड नंबर मिला, सेकंड पे मैंने 3 ऐड किया तो मुझे थर्ड नंबर मिला। इस तरीके से एक जनरल पैटर्न बन गया। ठीक है, ये आपको मैं पहले से बताते आ रहा हूँ कि कैसे आपको पैटर्न बनाने हैं, ये आपको बनाने आने चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 4, 14, 44। अब देखो कैसे पहले से दूसरे में जाओ, दूसरे से तीसरे में कैसे जा सकते हो, ये आपको देखना है। आप देखो कि 4, 14, 44 है, तो मैं पहले से दूसरे में जाऊँगा तो मैं ये बोलूँगा सिंपल कि मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 तियाँ 12 प्लस 2 करता हूँ, मुझे 14 मिल जाता है। फिर 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 तियाँ 42 प्लस 2 किया तो मुझे थर्ड नंबर मिल गया 44। इस तरीके से बोल सकता हूँ। पहले नंबर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया तो मुझे सेकेंड नंबर मिला। सेकेंड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया तो मुझे क्या मिला? थर्ड नंबर मिला। एक ये जनरल पैटर्न बन गया। इस तरीके से आप जा सकते हो, या आप पहले दूसरे से तीसरे नंबर पे जा सकते हो। अब ऐसे ही आपको ऑप्शन ढूंढना है। आप देखोगे इस ऑप्शन को करोगे तो 5 तियाँ 15, जबकि यहाँ पे +2 ऐड करना है, तो ये इस पैटर्न पे तो ये ऑप्शन नहीं है। इसे आप देखोगे कितना हो जाएगा? 9 तियाँ 27 प्लस 2 29 होता है, ये भी नहीं है। इसे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे 11 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 33 आएगा, प्लस 2 ऐड करोगे 35 मिल गया, जो कि दूसरा नंबर है। फिर इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 35 तियाँ कितना होगा? 105 होगा। इसमें प्लस 2 ऐड करोगे, आपको 107 मिल गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ देखोगे 7 तियाँ 21 प्लस 2 23 तो मिला, लेकिन 23 दूनी 23 तियाँ 69 होता है, सीधे सीधे उसमें 2 ऐड करोगे तो 71 होना चाहिए था, ये ऑप्शन भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको पैटर्न ढूंढना होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे आप कैसे जा सकते हो पैटर्न ढूंढते हुए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्क्वायर से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर क्यूब से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे हम करेंगे वो अभी आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ देखो, अब देखो 17, 12, 612 है, 6, 14, 252 है। अब नंबर देख के आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि 612 है, कहीं ना कहीं आपको मल्टीप्लाई करना है, किस डायरेक्शन में जाना है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखो 17, 12, 612 है, 6, 14, 252 है। अब किस डायरेक्शन में जाना है आपको ये भी समझ में है कि आप 612 तक जा सकते हैं, आप रिवर्स भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको प्रायोरिटी यही देनी है कि आपको बड़े नंबर पे जाना है, मल्टीप्लाई करके आप कैसे जा सकते हो। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 17, 12, 612 और 6, 14, 252। अब यहाँ पे अगर आपको सॉल्व कौन सा सेट करना चाहिए, क्योंकि दोनों में आपका सेम पैटर्न है, तो मैं ये कहूँगा कि जिसमें आपके नंबर्स कम हैं उसे सॉल्व करो, क्योंकि वहाँ पे पैटर्न सोचने पे आपको थोड़ा सा कम समय लगेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई भी करना होगा, ये करना होगा, तो उसमें पैटर्न सोचने में आपको थोड़ा कम समय लगेगा। जैसे आप इसे देख सकते हो कि मैं पहले इसे सॉल्व कर लेता हूँ। अब मैं ये देखूंगा मुझे 252 पे जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। ठीक है, एक तो मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 और 14 को। अगर मैंने 6 और 14 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना है? 4 84 आ गया। ठीक है, 84 आ गया। अब 84 से तो मुझे 252 मिलना नहीं है, फिर भी मुझे उसके नज़दीक जाना है, तो मैं फिर बोल देता हूँ। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आप देखोगे 3 चक्को 12 की 2, 1 8 तियाँ 24 और 1 25, 252 मिल गया। सिंपली पैटर्न क्या है? पहले और सेकेंड को मल्टीप्लाई किया और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? थर्ड नंबर मिल गया। ये पैटर्न है सिंपल सा। तो आपको यहाँ भी यही करना है, क्योंकि बड़े नंबर पे जाना है। इतना तो आपको भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे स्क्वायर क्यूब करके भी हम जा सकते हैं। यहाँ पे आगे आप देखोगे 17 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आएगा? 12 7 84 4 और आपका 8, 12 कम 12 और 8 20, 204 आएगा। 204 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप देखोगे 3 दूनी 6, 3 चक्को 12, 612 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अब सीधे आपको ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन देखोगे तो 6 तियाँ 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 108 नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखोगे 11 चक्को 44, 44 को 3 से, 3 चक्को 12, यूनिट डिजिट 2 आ रही है, ये भी नहीं आएगा। ये भी आपको चेक करना है यूनिट डिजिट। सारे ऑप्शन कैसे चेक करने, पूरा लिख के आपको चेक नहीं करना, ये नहीं आएगा। अब देखोगे 13 7 91, 91 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 91 मिला। इसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल गया? 3 एकम 3
और 9 तियाँ 27, 273 मिल गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसे आपको जाना है नंबर पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप कैसे नंबर पे जा सकते हो वो मैं आपको बता रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यही क्वेश्चन जो है ना आपका, अभी मैं इसमें बताता हूँ आपको, यही क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर पे भी पूछा जाता है। इसलिए अभी आप देखोगे मिसिंग नंबर के आपको कम क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन ये होता है लेकिन बस पूछने का तरीका अलग हो गया, पैटर्न वहाँ भी सेम ही लगता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन है 7, यहाँ पे 7, 11, 72 है। अब पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो कि पैटर्न यहाँ पे क्या हो सकता है। दूसरा है 5, 8, 39। अब देखो जैसे ही आपने ये देखा तो ये तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपको ये वाला सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें कम नंबर है, इसे सॉल्व करने में आपको थोड़ा आसानी होगी। अब मैंने आपको बताया है कि होता क्या है, या तो आप फैक्टर करके भी जा सकते हो, आपको सोचना है कि मैं कैसे उस नंबर तक जाऊँगा, या आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्वायर क्यूब करके भी, काफ़ी आपको स्क्वायर क्यूब में भी आंसर मिल जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अगर आप सेकेंड नंबर का स्क्वायर करके 8 का स्क्वायर, और इसमें से आप देखो 8 का स्क्वायर तो 64 होता है। अब आपको 39 चाहिए तो कहीं ना कहीं माइनस तो करना होगा, ये तो आप खुद ही समझ सकते हो यहाँ पे, और पहले नंबर को माइनस कर देते हैं। अब नंबर कहाँ से सोचना है, इन्हीं से आपको सोचना है जो आपको यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। आप देखोगे ये 64 आया और ये आपका यहाँ से 25 आया। अब देखो 64 में से आप 25 माइनस करोगे आपको 39 मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे माइनस है कभी आपको प्लस भी मिल सकता है, और जैसे ये स्क्वायर है कभी आपको क्यूब भी मिल सकता है। सेम पैटर्न मैं यहाँ पे लगाता हूँ। मैं यहाँ पे सेकेंड नंबर का स्क्वायर करता हूँ, 11 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो आप देखोगे 11 का स्क्वायर 121 और 7 का स्क्वायर 49। आप यहाँ से माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो। तो यहाँ पे इसका 72 मिल गया। तो ऐसे ही अब आपको ऑप्शन को चेक करना है। अब ऑप्शन आप यहाँ पे चेक करोगे कि कौन सा ऑप्शन है। पहले ऑप्शन को चेक करोगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 16 जाएगा तो 33 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप देखो सेम पैटर्न, 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो आप देखोगे कितना, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 9 में से 6 3, 4 में से 1 3, 33 मिल गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब ये पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो, पैटर्न क्या बन गया, सेकेंड नंबर का स्क्वायर माइनस फर्स्ट नंबर का स्क्वायर हम करते तो हमें थर्ड नंबर मिलता है। अब यही क्या हो सकता है, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर हो सकता है, माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हो सकता है कि बीच में आपको ये 72 दिया होता तो आप पहले और थर्ड का स्क्वायर करके माइनस करते, तब आपको सेकेंड नंबर मिलता, ऐसे भी आपका हो सकता है। अब देखो सेम पैटर्न क्या है, यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो, एक ही बात है, जो हम यहाँ कर रहे हैं वही बात हम आगे भी करेंगे। आप देखो जैसे मैंने बताया कि मैंने ये देखा कि 13 तियाँ 39 होता है, कि 13 तियाँ 39 होता है, तो मुझे 13 और 3 चाहिए। 13 और 3 आएगा कहाँ से, इन्हीं नंबरों से तो सोचूंगा मैं, इन्हीं नंबरों से। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 8 + 5 को ऐड करता हूँ, मेरे पास 13 आ जाता है। अब मुझे 3 चाहिए, 3 चाहिए कैसे आएगा, इसे को मैं 8 - 5 कर देता हूँ, 8 - 5 कर देता हूँ, तो 13 तियाँ 39 हो जाता है। अब बात तो यही है, जो हम यहाँ कर रहे हैं वही बात तो है। इसे आप देखो, ये आपका a + b और a - b है, a - b है, और ये कितना होता है, a + b a - b कितना होता है, a² - b² होता है। वही चीज़ तो हम यहाँ भी कर रहे हैं। देखो अगर हम इसे सेकेंड वाले नंबर को a मान रहे हैं, इसे b मान रहे हैं, वही चीज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं। बस कई लोग ऐसे सोच लेते हैं कि हमने पहले दो नंबर को ऐड किया और फिर उन्हीं को माइनस करके मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 39 आया, वही हम स्क्वायर के रूप में बोल देते हैं। बस सोचने के तरीके अलग अलग है। अब आप फैक्टर करोगे, जैसे आपने कहा कि मैं इसे फैक्टर कर सकता हूँ, 8 × 5 = 13 तियाँ 39, इस तरीके से भी जा सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे 11 और 7 को ऐड करोगे आपके पास 18 आएगा, और 11 और 7 को माइनस करोगे 4 आएगा, 18 × 4 = 72। वही बात है, जो हम यहाँ कर रहे हैं वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं। बस अब ये पैटर्न कैसे पूछे जाते हैं, आप ये यहाँ पे देख लो कि माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है। तो सेम आप ऑप्शन में भी करोगे तो आपको यही चीज़ मिलेगा कि यहाँ पे 7 और 4 11, और 7 में से 4 3 गया, और 11 × 3 33। तो मल्टीप्लाई और इस तरीके से स्क्वायर वाले क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई ऐसे भी सोच रहा होगा, कोई ऐसे भी सोच रहा होगा। तो आप ऐसे इस पैटर्न को ध्यान में रख सकते हो। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको मेन यहाँ पे बताना चाह रहा था, ये आपका वहाँ कैसे पूछा जाता है, ये आपका जो मिसिंग नंबर में कैसे पूछा जाता है। देखो मिसिंग नंबर में आपको पता है कि क्वेश्चन आपका इस तरीके से आते हैं, ठीक है। अभी पहले तो ऐसे आते थे, अब तो सीधे बॉक्स बना हुआ भी नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पहले,
ठीक है, मिसिंग नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब क्यों मिसिंग नंबर की जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपका सेम पैटर्न आपको मिसिंग नंबर में भी मिलेगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, 7, 11, 72 और ये 5, 8, 39 आ जाएगा और यहाँ पे 4, 7 और 33 की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऑप्शन में अब आपका क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा, 30 और 29, इस तरीके से 4 ऑप्शन आ जाएंगे और आपसे ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, मिसिंग नंबर का अब आपको यहाँ पे बताना है, सेम पैटर्न वही लगता है। अब मिसिंग नंबर के क्वेश्चन इसलिए इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, ये आपका आप यही कहोगे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन ही तो है, सेम पैटर्न आपको ऐसे वहाँ भी लगाना होगा। यही पैटर्न जब हम क्वेश्चन करेंगे मिसिंग नंबर के, यही पैटर्न आपको वहाँ भी दिखेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो हम पैटर्न यहाँ पे बता रहे हैं वही पैटर्न आपको आगे भी मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो 3, 8, 1 है, 8, 48, 4 है। अब देखो बीच में मुझे बड़ा नंबर दिख रहा है, तो मेरा माइंड क्या करेगा कि मैं 3 और 1 से 8 कैसे लाऊं, ऐसे ही 8 और 4 से मैं 48 कैसे लाऊं, ये मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ। अब कैसे मैं सोच सकता हूँ, देखो एक चीज़ तो ये है, स्क्वायर करके मैं जा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसमें देखता हूँ, अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 3 का स्क्वायर 9 और इसमें से ये घटा लेता हूँ, 1 घटा लेता हूँ, आप 1 घटाओगे तो आपको 8 मिल जाएगा। आप बोल सकते हो कि पहले का स्क्वायर 1 माइनस करें तो 8 मिल जाएगा। क्या दूसरे ऑप्शन में भी ऐसा मिलेगा क्या, 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसमें से 4 माइनस करोगे तो आपको 48 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर मैं पहले का स्क्वायर और इसमें से दूसरे का स्क्वायर माइनस करता हूँ तो तब मैं कह सकता हूँ कि मुझे 8 मिलता है। सेम पैटर्न में मैं करूँगा कि मैं यहाँ पे पहले का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और तीसरे का स्क्वायर माइनस करता हूँ, तो आप देखोगे 64 माइनस 16, तो मुझे यहाँ से कितना मिलेगा, आप देखोगे 14 में से 6 आपको 8 मिलेगा और यहाँ पे 5 में से 1 4 मिलेगा, 48 मिल गया। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को सोच सकते हो, सेम वही पैटर्न है जो पहले किया। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते थे कि 3 में से मैंने 1 माइनस किया, 2 आया, 2 का क्यूब मुझे 8 मिला, लेकिन क्या यहाँ क्यूब है, नहीं है, तो वो पैटर्न यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें सोच सकते हो, लेकिन आपको दोनों सेट देखने, ऑप्शन भी देखने की क्या वैसा है, जैसे 8 आपको क्यूब नज़र आ रहा है, क्या ऑप्शन में कोई क्यूब है, नहीं है, तो फिर उस तरीके से आप यहाँ पे नहीं सोचोगे। ये बात समझ में आ गई। मैंने आपको ये भी बताया कि ये इसमें सेम पैटर्न वाला भी लग जाएगा। आप ये भी बोल सकते हो कि 4 दूनी 8 होता है, तो 3 + 1 को 4 किया, फिर 3 में से 1 माइनस किया, 2 किया, बात एक ही है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, वही सेम चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन को देखोगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9। अब 64 में से आप 9 माइनस करोगे तो आपको 55 मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको ये पैटर्न ध्यान में रखना है। ऐसे पैटर्न काफ़ी पूछे जाते हैं, ये माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है, मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है, 21 है, 14 है, 6 है, 160 है। आप सोचो कि अगर मुझे 21 और 160 चाहिए, एक जगह तो 21 छोटा नंबर है, एक जगह 160 आपका बड़ा नंबर है। अब कहीं ना कहीं स्क्वायर क्यूब करके आप जा सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपके क्वेश्चन एक ही सेम ही पैटर्न में पूछे जाते हैं। आप देखो यहाँ पे एक तो मैं कर सकता हूँ कि स्क्वायर करके मैं जा सकता हूँ। अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो मुझे 21 चाहिए, तो कहीं ना कहीं माइनस करना पड़ेगा। सेम आप देखो, अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूँ माइनस 10 का स्क्वायर करता हूँ, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, तो मुझे 21 मिल जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे करूँगा, 14 का स्क्वायर 196 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस करूँगा, 196 में 36 माइनस करोगे तो आपको 160 मिल जाता है। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन में आप देखोगे, पहला ऑप्शन आप चेक करोगे, 16 का स्क्वायर आपको कितना मिलेगा, 16 का 256 और 81, ठीक है, 9 9 81। तो आप देखोगे 256 में से आपको 81 माइनस करना है तो 5 मिल जाएगा। 25 में से 8 आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, आपको 165 नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। उसके बाद आप सेकेंड ऑप्शन देखोगे, 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर सकते हो। देखो 361 माइनस 144, तो आप देखोगे यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 11 में से 4 7, 5 में से 4 1, 3 में से 1 2, 217 मिल गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। इस ऑप्शन को तो आप करोगे ही नहीं, क्योंकि 81 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर आपको काफ़ी बड़ा मिलेगा। यहाँ भी आप करोगे नहीं, ये भी आपको काफ़ी बड़ा मिल जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये पैटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं फिर से बता दूं, जैसे अभी तो आपको बड़ा आसान लग रहा होगा क्योंकि मैं सॉल्यूशन आपको कर रहा हूं, आप देख रहे हो, तो आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, क्योंकि बड़ा आसान है यार, ये तो सिंपल है, इसमें से स्क्वायर क्या। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना,
तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वहाँ पर करना क्या है। तो इसलिए ध्यान से सोचना, जैसे हम पैटर्न को कर रहे हैं, किस तरीके से हम अप्रोच लगा रहे हैं, वैसे ही आपको करना है। प्रैक्टिस करनी है, इसमें प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड चलेगा कि हाँ ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, 2 3 35 है, 11 6 1547 है। अब देखो जैसे ही मुझे 1547 दिखा, 35 यहाँ पे 35 दिखा, यहाँ 1547, यहाँ इतने बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, तो मेरे माइंड में यही चलना चाहिए कि मैं बड़े नंबर पे कैसे जाऊँ। मैंने बताया आप स्क्वायर करके जा सकते हो, आप मल्टीप्लाई करके जा सकते हो। अब आपको और बड़ा नंबर चाहिए तो क्यूब कर सकते हो, और बड़ा चाहिए तो आप पावर 4 कर सकते हो। इस तरीके से आप आगे जा सकते हो। अब जैसे ही मैंने 1547 देखा, पहले मैं सॉल्व किसे करूंगा, इसे करूंगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर कम है, इसमें पैटर्न ढूंढने में मुझे थोड़ा आसानी होगी। आप देखो यहाँ पे 2 3 35 है, अब मुझे 35 पे जाना है और 2 3 से जाना है। मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, एक तो मल्टीप्लाई करके जा सकता हूँ, एक मैं इनका स्क्वायर करके जा सकता हूँ, दोनों नंबर का स्क्वायर करके थर्ड नंबर आ सकता है। और अब आप देखो मैं स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर आपका 9। अब 4 और 9 को ऐड करूंगा, मुझे 35 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो फिर क्या बचा, मैं क्यूब करके जा सकता हूँ। अब आप देखोगे मैं 2 का क्यूब करता हूँ, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, आप देखोगे 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब आपका 27, और 8 और 27 आपके पास कितना आ जाता है, 35 आ जाता है। तो आपको मिल गया ना, आसान हुआ ना इसे करना, क्योंकि यहाँ पे आपके छोटे नंबर थे तो आपको ऐसे ही सेट ढूंढना है। अब नेक्स्ट में भी आप यही पैटर्न लगाओगे, आप देखोगे 11 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है, आपको याद होना चाहिए 1331, और आपका 6 का क्यूब 216, इसे ऐड करो, आप देखोगे 6 1 7, 3 1 4, 3 2 5, 1547 आ गया। तो आपका यह पैटर्न है, सेम पैटर्न है। अब इसी पैटर्न को आपको ऑप्शन में लगाना है। अब पहले ऑप्शन में करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आएगा, 4 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब। अब आपको क्यूब तो याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, और 15 का क्यूब कितना होता है, 15 का क्यूब होता है 33 75, 33 75 होता है। इसे ऐड करो, 5 4 9, 6 6 12, 1 13 की 3, 1 3 1 4 और 3, 34 39 है, 34 39 है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। बाकी आप ऑप्शन भी यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। इस ऑप्शन को तो आप करोगे नहीं, क्यूब करके आप देख लेना। आपको यूनिट डिजिट भी देखनी है, ठीक है। यूनिट डिजिट भी आपको दिखेगी तो आपको समझ में आ जाएगा। 7 का क्यूब और 8 का क्यूब आप करोगे तो 25 65 आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 27 और इसे करोगे आप तो आपको ये भी 1296 नहीं मिलेगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो, यूनिट डिजिट भी आपको देखनी है। अभी आपने देखा कि हम माइनस कर रहे थे स्क्वायर का, अभी आपने देखा कि क्यूब का हम प्लस कर रहे हैं। कैसे नंबर पे जाना है, ये नंबर देख के ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पैटर्न कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं इसे आप ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो 3 13 196 है। अब आप कैसे जा सकते हो 3 13 196 में, 196 में कैसे जा सकते हो। एक चीज़ तो मुझे ये दिख रही है कि ये जो 196 है ये 14 का स्क्वायर है, लेकिन ऑप्शन में मेरे को स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा है, एक ही स्क्वायर नज़र आ रहा है 441, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 441 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको ढूंढना है कि ये आपका कैसे 196 आया होगा। पहले एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कैसे जाऊँगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करके जाता हूँ तो आप कहोगे 13 3 39, 39 को फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 4 से कर सकते हो, 4 नंबर 36 की 6, आपका 2, और आपका कितना आ जाएगा 4 3 12 2 14, ठीक है। तो ये आपका 9 चौको 36, 6 3 4 3 12, 12 3 15, ठीक है। 156 आएगा जबकि 196 चाहिए। इस तरीके से आप नहीं जा पा रहे हो। फिर आप ये देख सकते हो कि इनका स्क्वायर करके भी आप जा सकते हो, स्क्वायर क्यूब करो। अब एक चीज़ आपको नजर आएगी, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ऐसे तो मैं नहीं जा पाऊंगा 196, लेकिन मैं ऐसे जा सकता हूँ। अगर मैं 3 का क्यूब करूँ, 13 का स्क्वायर करूँ, तो आप देखोगे 27 प्लस 169, तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 170 और 26 196 आ गया। तो इस तरीके से पहुँच गया। अब ऑप्शन चेक करता हूँ इसे, आप देखो 4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, सॉरी 4 का क्यूब, 14 का स्क्वायर 196 और 4 का क्यूब 64, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। आगे मैं देखूंगा 5 का क्यूब प्लस 15 का स्क्वायर, तो आप देखोगे 5 का क्यूब आपका कितना होता है 125 प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो ये आपको मिलेगा 50 350 मिल गया। तो आप देखो सेम पैटर्न पे, जो पैटर्न हमने यहाँ लगाया उसी पैटर्न पे आपको ये मिल गया। तो आपका आंसर क्या है,
सेकेंड ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने क्या किया कि एक नंबर का क्यूब किया, एक का स्क्वायर किया। पहले आपने देखा दोनों का स्क्वायर कर रहे थे, फिर आपने देखा दोनों का क्यूब कर रहे थे। यहाँ पे देखो एक का क्यूब एक का स्क्वायर हो सकता है। अब वो नंबर पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। ये आपको ये नंबर देख के यहाँ पे सोचना होगा कि कैसे इस नंबर पे आप पहुँचोगे। आपको पता है कि 196 है तो कहीं ना कहीं 13 के स्क्वायर के नज़दीक है। अब आपने 13 का स्क्वायर तो कर दिया, लेकिन आपको फिर ज़रूरत है, फिर आपने देखा कि 3 का क्यूब करके मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, क्योंकि 27 ऐड कर रहा हूँ तो मुझे 196 मिल रहा है। तो ऐसे आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, फिर से देखो नंबर बड़े हैं, लेकिन आपको स्क्वायर क्यूब के आसपास नंबर दिख रहे होंगे। मैंने आपको बताया कि नंबर उस एग्जैक्ट आपको स्क्वायर क्यूब ही नहीं मिलेगा हर जगह, आपको देखना होगा कि उसके आसपास नंबर है। अब 726 को देखते ही मुझे समझ में आ गया, जो 726 क्या है, ये आपका 9 का क्यूब माइनस 3 है। 9 का क्यूब 729 होता है, और ये आपका 3 माइनस करूँगा 726 आएगा। सेम 1328 देख के समझ में आ गया, 11 का क्यूब माइनस 3 है, 1331 माइनस 3 1328 होता है। ये 9 का है, ये 11 का है, 9 2 11 2 13, ये 13 का हो जाएगा। 13 का क्यूब 2197 होता है, इसमें से 3 माइनस करूँगा 2194। अब यहाँ पे जो भी सारे नंबर हैं वो क्यूब से 3 कम हैं। अब ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन आप देखोगे 228 में 3 जोड़ोगे तो 200 ये होता नहीं है, ये भी आपका होता नहीं है, ये भी होता नहीं है, तो आपका आंसर ये 3 तो होंगे नहीं, क्यूब के नज़दीक नहीं है। लेकिन 509 में 3 ऐड करोगे तो आपको पता है ये 8 का क्यूब माइनस 3 है। 8 का क्यूब माइनस 3 है, तो जैसे आप देखोगे 9 2 11 2 13 है, तो यहाँ पे ये 10 का क्यूब माइनस 3 है, और ये 10 का है तो आपका ये 12 का क्यूब, 12 का क्यूब 1728 होता है, 12 का क्यूब माइनस 3 आपका 1725 है। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको स्क्वायर क्यूब याद करने हैं। ठीक है, 1 से लेके 30 तक क्यूब स्क्वायर याद कर लो, ज़्यादा कर सकते हो तो फ़ायदा है। 1 से लेके 15 तक क्यूब याद कर लो, इतने तो आपको याद करने ही हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्यूब कैसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 3 14 1 है, 4 36 2 है। अब यहाँ पे सोचो क्या पैटर्न आएगा। ठीक है, आप ये सोच सकते हो कि मैं 14 पे कैसे जाऊँगा। मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने कहा 3 और 1 को ऐड करके जा सकता हूँ। मैंने कहा 3 और 1 को ऐड किया, 4 आया, 4 3 12 प्लस 2 14 हो गया। ऐसे ही 4 और 2 को ऐड करता हूँ, 6 आता है। अब 6 चक्को 24 प्लस 2 करता हूँ तो 26 आता है। उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। और कैसे जा सकता हूँ, मैं इन दोनों का स्क्वायर करके भी तो जा सकता हूँ। मैंने कहा 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 मिलता है, 1 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 10 मिलता है, फिर 4 जोड़ा, 4 का स्क्वायर 16 करता हूँ, 2 का स्क्वायर करता हूँ तो तब भी मैं उस नंबर तक नहीं पहुँचूंगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, मैं ये भी कर सकता हूँ स्क्वायर नहीं तो क्यूब करके देख लूँ। मैं यहाँ पे 3 का क्यूब करता हूँ 27 आया, और यहाँ पे 1 का क्यूब करता हूँ तो मुझे कितना मिला 27 प्लस 1 28। अब इतना आपको समझ में आना चाहिए कि 3 का क्यूब प्लस 1 कर रहा हूँ 28 आया, फिर मुझे 14 चाहिए, छोटा नंबर चाहिए तो डिवाइड करना पड़ेगा सिंपली। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि मैं इसे 2 से डिवाइड कर लेता हूँ तो मुझे 14 मिल जाता है। तो अब सेम चीज़ आप यहाँ पे करो, 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब आपका 8 होता है। 64 प्लस 8 कितना होता है आपका, 64 प्लस 8 आपका 72 हुआ। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि मुझे 36 चाहिए तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। सोचना कैसे है, मैंने आपको बताया, नंबर आपको दिखेगा। आप देखो बीच में आपका बड़ा नंबर है, यहाँ आइट साइड छोटे नंबर है, तो ये सोचो कि इन छोटे नंबर से मैं बीच वाले नंबर तक कैसे जाऊँ, ये आपको सोचना है। ठीक है, या तो बीच में होगा या पहले में भी हो सकता है या आपका थर्ड में भी हो सकता है। तो आपको ऐसे सोचना है कि मैं वो नंबर तक कैसे जाऊंगा। अब देखो ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन यहाँ पे आप चेक करोगे, 8 का क्यूब 512, ये तो आपका आएगा नहीं। 5 का क्यूब 125 और 4 का क्यूब 64। ठीक है, तो ये भी आपका आएगा नहीं। 5 81, ये भी आपका होगा नहीं। नेक्स्ट आप देखोगे 7 का क्यूब 343 प्लस 3 का क्यूब, ये भी हाफ करके आने वाला नहीं है। 8 का क्यूब 512 और 2 का क्यूब 500, आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 520, ये आपका आ सकता है। देखो 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 8 का क्यूब 512 प्लस 2 का क्यूब 8, 512 और 8 520, इसका हाफ करोगे तो आप देखोगे 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 260 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। सेम पैटर्न में आपका है। पैटर्न क्या है, पहले का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब, दोनों का हाफ किया क्यूब करके तो आपको सेकंड नंबर मिला। ये एक जनरल पैटर्न हो गया। तो आप देख रहे हो स्क्वायर क्यूब में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ देखो 21 है, 225 है, 9 है,
4 है, 25 है, 6। देखो यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन सीधे सीधे दिख रहा है। आप देखो 225, 25 ये क्या है, ये आपके स्क्वायर हैं। यहाँ 225 है, यहाँ 25 है, ये आपके स्क्वायर है। अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि मैं 15 कैसे लाऊं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 225 जो है ये स्क्वायर है, ये किसका है, ये 15 का है। तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि मैं 15 कैसे लाऊंगा। और वो सोचना कहाँ से है, वो 15 आएगा कहाँ से, उसके लिए आपको ये राइट साइड में नंबर दिए हैं, इन्हीं से आपको सोचना है। अब आप इस नंबर में सोच लो कि मुझे बीच में 25 चाहिए। अब 25 आपको पता है स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है तो आप सोचोगे कि मेरे पास 5 कैसे आएगा, क्योंकि मुझे 5 का स्क्वायर चाहिए। ये आपको यहाँ से सोचना है। या आप ये भी बोल सकते हो 6 × 4 करूँ, 6 चक्को 24 + 1 25। ऐसे ही आप 21 × 9 करो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। आप देखोगे +1 करोगे 225 नहीं मिलेगा, ऐसे मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या सोचना है, 25 और 225 देख के आपके माइंड में ये आना चाहिए कि मुझे 5 चाहिए और 15 चाहिए। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, मैं सोचूंगा कि मुझे 5 चाहिए। अब 5 कैसे आएगा, मेरे पास नंबर हैं 4 और 6। अगर मैं यहाँ पे 4 और 6 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास 10 आ जाएगा। 10 का हाफ करता हूँ, मेरे पास 5 आएगा। इसका स्क्वायर कर लेता हूँ तो 25 हो जाएगा। सिंपल है। पैटर्न क्या है, पहले और थर्ड नंबर को ऐड किया, इसका हाफ किया और फिर स्क्वायर कर दिया तो मुझे सेकंड नंबर मिल गया। अब बीच में बड़ा नंबर था तो मैंने सोचा इस नंबर पे कैसे जाऊंगा, इन दो नंबरों से। अब सेम चीज़ मैं यहाँ करूँगा, 21 में मैं 9 ऐड करूँगा, 30 आएगा। 30 का हाफ करूँगा, 15 आएगा। 15 का स्क्वायर करूँगा तो 225 आ जाएगा। तो ऐसे ही ऑप्शन में करना है। 14 और 2 16, ठीक है, इसी ऑप्शन में आ रहा है। 14 + 2 16, 16 का आपने हाफ किया, 8 आया। 8 का स्क्वायर 64 है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये स्क्वायर नहीं है, 13 और 6 19, इसका हाफ होगा नहीं। और 15 3 18, इसका स्क्वायर बीच में है नहीं। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को देख सकते हो। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखो 76 75 1 है, 90 87 9 है। अब आप या तो बड़े नंबर पे जाओ, ऐसे भी जा सकते हो, आप रिवर्स भी जा सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा बड़े नंबर पे ही जाना है। जैसे आपके माइंड में पैटर्न आता है तुरंत आप उस तरीके से करो। अब आप यहाँ पे देखोगे, अगर मुझे 76 चाहिए, एक तो मैं सीधे बोलूँगा 75 में 1 जोड़ा 76 आ गया। लेकिन क्या 87 में 9 जोड़ूंगा तो 90 आएगा? नहीं आएगा। अगर मैं 87 में 3 जोड़ता हूँ तो तब 90 आ जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि 3 कैसे आएगा। ये सिंपल सा है। एक चीज़ तो आप ये देख सकते हो, अगर मैं यहाँ से पहले इस डायरेक्शन में जाता हूँ, मुझे 1 चाहिए, तो मैं कैसे जाऊँगा, मैं ये कहूँगा कि 76 में से मैंने 75 घटाया तो मुझे 1 मिल गया, ये बोलूँगा। अब क्या यहाँ पे 90 में से 87 घटाने में आपको कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, जबकि आपको तो 9 चाहिए। लेकिन आपको पता है 9 कैसे आता है, 9 स्क्वायर से आता है। तो आप ये बोल सकते हो 76 में से 75 घटाया, इसका स्क्वायर किया तो 1 मिला। 90 में से 87 घटाया, इसका स्क्वायर किया तो आप कहोगे कि 3 आएगा। 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। थर्ड नंबर कैसे मिला, समझ में आया? आप ये बोल सकते हो फर्स्ट माइनस सेकेंड और उसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमें थर्ड नंबर मिल जाता है। ऐसे ही आपको ऑप्शन में करना है। अब आप देखोगे 100 में से 85 घटाओगे 15, ये नहीं मिलेगा। यहाँ देखोगे 56 में से 48 तो 6 2 8, 8 का स्क्वायर 64, ये मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो ये आपको 64 मिल गया। ऐसे अब आप यहाँ से ऐसे भी जा सकते हो। तब आप क्या कहोगे, 75 में मैंने 1 जोड़ा 76 आया। अब देखो 76 आया तो ये तो आ गया, लेकिन नीचे वाले में इसका आपको अंडर रूट करना पड़ेगा, ये आपका वर्गमूल। ऐसे ही आप देखो 87 में आपने 9 का अंडर रूट ऐड किया, यानी कि ये 3 आएगा तो आपको 90 मिल गया। ऐसे ही आप 64 का अंडर रूट वर्गमूल करो, ऐड करोगे 48 में तो आपको 56 मिल जाएगा। आप इस तरीके से भी रिवर्स में बोल सकते हो। ये चीज़ें आपको देखने से समझ में आएंगी। आप देखोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि कैसे हमें क्या करना है। बस समझो कि पैटर्न जो है स्क्वायर क्यूब, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे स्क्वायर क्यूब के क्वेश्चन आपस में पूछे जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ देखो 7 12 61 है। अब बीच में बड़ा नंबर है तो मैं ये सोच सकता हूँ कि इन दो नंबरों से मैं बीच में कैसे जाऊँगा। अब बीच में कैसे जाऊँगा, एक तो मैं ये सोच सकता हूँ कि 12 देखो 61 मुझे कैसे मिलेगा। अब मुझे यहाँ पे देखो, मैं एक चीज़ यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ। अभी तक हम क्या कर रहे थे, दोनों नंबरों का स्क्वायर करके जा रहे थे। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों नंबरों का स्क्वायर करना है, नंबर को देख के आपको समझ में आएगा। आप देखोगे अगर यहाँ पे मैं 12 + 7 का स्क्वायर ऐड कर लेता हूँ, 12 + 49, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको 61 मिलेगा। सेम चीज़ आप यहाँ देखो 15 + 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 15 + 36 ऐड करता हूँ तो आप देखोगे 51 मिला। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम एक ही का स्क्वायर कर रहे हैं, वो भी आपका थर्ड नंबर का। ये क्वेश्चन को देख के समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। ये आपको ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन
अब पहले से ही आपको पता होगा क्वेश्चन देख के कि मैं ये करूँगा तो मेरा आंसर आएगा। आपको वहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे उस नंबर पे जाना है, मैं दोनों का स्क्वायर करके जा सकता हूँ या मल्टीप्लाई करके जा सकता हूँ या मैं एक का स्क्वायर करके जा सकता हूँ या मैं किसी का क्यूब करके जा सकता हूँ। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि इसी बात के आपके नंबर होते हैं। अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि मेरा पैटर्न यही लगेगा तो फिर तो सभी के नंबर आ जाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है और पैटर्न जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ किस वे में आप सोच सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? आप देखो ऑप्शन क्या है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 20 ये होगा नहीं, यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 ये होगा नहीं, ये आप देखो 4 का स्क्वायर 16 ये भी आपका होगा नहीं, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 प्लस 14 ये हो जाएगा। आप देखो 14 प्लस 8 का स्क्वायर तो आप देखो कितना होगा, यहाँ पे कितना आएगा 14 प्लस 64। तो आप देख सकते हो ये 4 4 8 6 1 7 78 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो 17 59 625 है और 8 44 784। अब देखो ये नंबर देख के आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? 625 784। ठीक है, ये आपके क्या हैं? ये आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ये स्क्वायर है। अब जैसे ही आपने 625 देखा 784 देखा तो अब 625 देख के आपको पता है किसका स्क्वायर है? ये तो 25 का स्क्वायर है। अब आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए कि मैं 25 कैसे लाऊं। अब 25 कहाँ से लाओगे? पैटर्न बनाना है ना, लाओगे कहाँ से? आपको ये दो नंबर दिए तो हैं, इनसे सोचो आप कि इनमें से मैं 25 कैसे लाऊं, इनको ऐड करके हाफ करके 25 लाऊं या माइनस करके 25 आ जाएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपली 59 में से 17 माइनस करूँगा तो मुझे 25 नहीं मिलने वाला है। इस पैटर्न को ध्यान में रखना, काफ़ी अच्छा पैटर्न है। सोचना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 625 1784। अब देखो अगर मैंने कहा कि मैं 59 ऐड करूँगा तो मुझे तो 25 नहीं मिलने वाला। अगर मैं माइनस करता हूँ 59 में से 17 माइनस करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 9 में से 7 2, 5 में से 1 4, 42 मिल गया। अब इस 42 में से देखो मुझे 25 चाहिए तो फिर से मैं 17 माइनस करूँगा, तो 17 माइनस करूँगा तो आप देखो 12 में से 7 5 और 3 में से 1 2, 25 मिल गया। अब पैटर्न क्या है ये समझ में आया? ये तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप जा सकते हो। अब इस पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये काफ़ी बार ऐसे पूछा जाता है। अगर आप 59 में से 17 का डबल माइनस करो, 17 का डबल माइनस करो यानी कि 34 माइनस करो। 2 बार 17 माइनस कर रहे थे ना, इसलिए ये पैटर्न बन जाता है। अब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम किसी के नंबर को मल्टीप्लाई करके उसे माइनस करके भी पहुंच सकते हैं। अभी ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे, अभी आप देखोगे समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। आप देखो 59 में से 34 माइनस करता हूँ, 34 माइनस करता हूँ तो आप देखो 9 में से 4 5, 5 में से 3 2, 25 आया। 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 625 होता है। ये आपको मिल गया। सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँ, 44 में से इसका डबल 8 का डबल 16 माइनस करूँ तो आप देखोगे 44 में से 16 माइनस किया तो आपको कितना मिलेगा? 44 में से 16 माइनस करो आप, यहाँ पे 14 में से 6 8, 4 में से ये 3 में से 1 2, 28। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784 होता है। बात समझ में आई कैसे? अब देखो ये स्क्वायर है तो आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आप 78 में से पहले ऑप्शन को चेक करोगे, तो आप देखोगे 78 में से 22 का दुगना 44, 44 माइनस करोगे 4 आएगा और 7 में से 4 3, 34 का स्क्वायर 784 होता नहीं है, ये ऑप्शन होगा नहीं। आगे आप देखोगे 69 में से 12 का डबल यानी कि 12 का डबल 24 माइनस करोगे 69 में से 24 तो आप देखोगे 9 में से 4 5, 6 में से 2 4, 45 का स्क्वायर आपका 20 25 होता है। 5 25 25, 4 पंचे 20। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन होगा। अब ये आपको यहाँ पे सोचना है। मैं फिर से बता दूं, जैसे यहाँ पे हम डबल कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है ट्रिपल भी हम कर सकते हैं, माइनस की जगह प्लस भी कर सकते हैं। ये आपको नंबर देख के समझना होगा। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को देख के आपको समझना होगा कि क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपने देखा स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो फिर तो आपका माइंड यही होना चाहिए कि मैं 25 कैसे लाऊंगा। और अगर ये आप सोच लेते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो 14 4 49 है, 27 3 243 है। एक चीज़ तो मुझे ये दिख रही है कि अगर मैं 49 पे कैसे जा सकता हूँ। ठीक है, एक तो स्क्वायर दिख रहा है लेकिन नीचे वाला स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर से तो मैं जा नहीं सकता, ये तो सिंपल सी बात है। अब और कैसे जा सकता हूँ? आपको ये भी पता होगा, अभी पिछले बार अगर आपने इससे पिछली वीडियो देखी होंगी जो नंबर एनालॉजी की मैंने करी है, मैंने आपको बताया था 49 क्या होता है, 98 का डबल भी होता है। 196 से भी 49 आ सकता है। ठीक है, कैसे आ सकता है? अगर आप उसे 4 से डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे आपको अगर वो चीज़ समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, फिर भी आप देखो अगर मुझे 14 4 49 चाहिए तो मैं कैसे जाऊँगा। आप देखोगे कि मैं स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं 14 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 196।
अब मुझे 49 चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे डिवाइड करना होगा। अब डिवाइड किससे कर सकता हूँ, एक तो आप किसी भी रैंडम नंबर से कर सकते हो, एक आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 है, अगर मैं इस 4 से डिवाइड कर दूँ तो आप देखोगे 14, चार चक्को 16 और 3 4 नंबर 36 49 आ गया। सेम पैटर्न आप यहाँ लगाते हो, 27 का स्क्वायर करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। अब 729 को आप सेकेंड नंबर से 3 से डिवाइड करते हो तो आप देखोगे 3 दूनी 6 और आपका 3 चक्को 12, 3 3 9 243 मिल गया। पैटर्न क्या है, पहले का स्क्वायर और इसे सेकंड नंबर से डिवाइड कर दो तो आपको थर्ड नंबर मिलेगा। कैसे थर्ड नंबर पे जाना है ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे 49 की ओर जाना है। कैसे जाना है, आपको इन नंबरों से ही सोचना है। अब मैंने आपको बताया कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख रहोगे कि स्क्वायर वाले ही क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। हमें स्क्वायर कहाँ पे करना पड़ा, अब डायरेक्ट वो चीज़ें आपको स्क्वायर करके वहाँ पे दिखेंगी नहीं, आपको उस स्क्वायर करके उस नंबर तक कैसे पहुँच रहे हो, क्यूब करके कैसे पहुँच रहे हो, ये आप यहाँ पे क्वेश्चन के अलग अलग पैटर्न देख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन देखना होगा, ये कॉमा है। आप देखोगे 36 का स्क्वायर करते हो और फिर आप 8 से डिवाइड करते हो। 36 का स्क्वायर कितना होगा, 36 का स्क्वायर आपका होता है 1296। इसे 8 से डिवाइड करते हो तो आप देखोगे 8 एकम 8 आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 8 6 48, 1 8 दूनी 16, 162 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यही सेम ही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक सेट आपको यहाँ पे मिलेगा, एक आपको यहाँ पे मिलेगा, तरीका वही है। अब आपको देखो 40 पे जाना है, 7 और 9। एक चीज़ तो आप देखो, इन दोनों से आपको 40 पे जाना है और सिंपली आप सोच सकते हो कि अगर मैं 7 का स्क्वायर करूँ और 9 माइनस कर दूँ, यानी कि पहले का स्क्वायर और थर्ड माइनस करूँ तो मुझे 40 मिल जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 9 माइनस करके 40 मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पे करो, 11 का स्क्वायर 121, इसमें से आप 13 माइनस कर दो तो आपको 108 मिल गया। तो ये पैटर्न यहाँ पे हो गया। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन देखना है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 ये मिलेगा नहीं, 13 का स्क्वायर आपको ये भी नहीं मिलेगा, 9 का स्क्वायर करोगे 81 माइनस 10 ये नहीं मिलेगा, 8 का स्क्वायर ये आपको मिल जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 6 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 58 मिलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 18 है। अब ये 72 और 18 कैसे आएगा, स्क्वायर यहाँ पे दिया नहीं है। अब आप ये मत सोचना कि स्क्वायर ही आपको हर जगह दिया जाएगा, लेकिन आप इतना आपको पता है 7 और 1 है। अब इन दोनों को आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करके 72 में जाओ, इन दोनों को माइनस करके 72 में जा सकते हो। एक चीज़ मुझे ये दिख रही है सीधे, अगर मैं 7 और में से 1 माइनस करता हूँ, मेरे पास 6 आता है, 6 का स्क्वायर 36, उसका डबल करूँगा तो 72 आ जाएगा। जैसे अभी हम हाफ कर रहे थे वैसे ही डबल भी कर सकते हैं। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे देखो, 5 में से 2 आप माइनस करते हो, 3 आता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 का डबल करोगे तो आपको 18 मिल जाएगा। ऐसे आप सोच सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हो कि आप और कैसे नंबर पे जा सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी। तो एक तो आपको सिंपल सा ये दिख लिया, 36 दूनी 72, 9 दूनी 18। तो ऑप्शन यहाँ पे देखोगे 4 में से 2, 2 का स्क्वायर आपका कितना आएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 आएगा, 4 का डबल आपका 12 होता नहीं है। नेक्स्ट आप देखोगे 2 में से 1 1, 1 का ये भी आपका होगा नहीं, 7 में से 5 आपका 4 ये भी होगा नहीं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 का डबल किया तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो, अब यहाँ पे 288 है, आपके पास 11 और 13 है। अभी आप देख रहे थे कि हम इन दोनों नंबरों को माइनस करके यहाँ तक पहुँच रहे थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इन दोनों नंबर से 288 पे जाना है। तो 88 पे 288 पे आप कैसे जा सकते हो, आप देखो, अगर आप इन दो नंबरों को ऐड करते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा 11 + 13, आपको क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। अब 24 का स्क्वायर करते हो आपको 576 मिलेगा, 576 का हाफ करते हो तो आपको कितना मिल जाएगा, 288 मिल जाएगा। सेम आपको ऑप्शन में ढूंढना है। पहले ऑप्शन को चेक करोगे, 19 का स्क्वायर 19 और 23, 19 और 23 को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 9 3 12 की 2 1, 2 1 3 1 4, 42 का स्क्वायर करोगे और फिर उसका हाफ करोगे तो आपको 28 ये नहीं मिलने वाला, 828। ठीक है, क्योंकि आपका 40 का स्क्वायर 1600 होता है, उसी का हाफ आप करोगे तो 800 हो जाता है, तो ये आपका होगा नहीं। उसके बाद यहाँ आप चेक करोगे 13 और 17, 30 का हाफ करोगे तो ये भी आपका नहीं मिलेगा स्क्वायर करके। यहाँ आप देखोगे 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64, ये भी नहीं मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हो 7 + 11 ये आपका कितना आएगा, 18,
18 का स्क्वायर 324 होता है, 324 का हाफ कितना होता है 162। तो मैंने आपको एक बात और बता देता हूँ ना, आपको आप क्या करना, जब आप स्क्वायर करोगे ना, ठीक है, ये बात भी आपको, अभी आपने नंबर एनालॉजी किया होगा, अभी आपने ये किया होगा, मैंने आपको करवाया होगा, आपको ये नंबर दिख रहे होंगे 288, 162। अभी इसी जो इससे पहले क्वेश्चन क्या रहा है वहाँ भी आपको 162 दिखेगा। आपको क्या करना है, जो भी आप स्क्वायर करते हो ना उसका डबल करके भी उस नंबर को एक बार ध्यान में रख लेना है, ठीक है, बस ध्यान में रखना है। जैसे आपने कहा 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर आपको पता है 81 होता है, इसका डबल जो है 162 होता है। देखो एक तो 162 कैसे आ सकता है, स्क्वायर का डबल करके आ सकता है। दूसरा आपने देखा कि हम ये 324 का हाफ कर रहे हैं तब भी 162 आ सकता है। तो आपने ये देखा, एक चीज़ आपने 49 के साथ भी देखी होगी, 49 का डबल कर रहे हैं तो आपको 98 मिलता है, 98 का हाफ आपको 49 मिलता है। इसी तरीके से 196 का हाफ आपको कितना मिल जाता है, 196 का हाफ आपको 98 मिलता है, और अगर उसका 1/4 करते हो तो आपको 49 मिलता है। तो आपको कहीं ना कहीं जो भी आपके स्क्वायर है इनका एक बार डबल देख लो और इनका एक बार हाफ देख लो, क्या नंबर है, उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आने लग जाएगा। अब आप देखो 162, 288 देख के, क्योंकि मैंने आपको इतनी बार ये करा दिया है तो मुझे ध्यान में आने लग जाता है कि हाँ ये हो सकता है। इसका 288 देखते मेरे माइंड में आया कि हाँ ये 576 है। अब एग्जाम में तो आपको हर समय याद आएगा नहीं ना, तो वहाँ पे आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें आने लग जाएंगी। जैसे आपको 288 देखना है कैसे आया, तो आपको इन्हीं दो नंबरों से सोचना है, इन्हीं दो नंबरों से सोचोगे, इनको ऐड करके देखोगे, स्क्वायर करके हाफ करोगे, या माइनस करके, कहीं पर आपको माइनस करके भी देखना हो सकता है। जैसे हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, माइनस किया फिर डबल किया 72 आया, तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये देखना है। नेक्स्ट देखो 31 4 47 है। अब देखो 31 4 47 है, 17 8 81 है। अब मुझे इस नंबर पे जाना है, ये 47 पे 81 पे मैं कैसे जा सकता हूँ, आप खुद ही सोचो। मेरे पास 31 है, 4 है, और मुझे 47 पे जाना है। एक माइंड तो मेरा ये आएगा कि 31 में मैं 4 का स्क्वायर ऐड कर दूं, 4 का स्क्वायर ऐड कर दूं, 31 में 4 का स्क्वायर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 31 + 16, तो आपको देखो 47 मिल गया। फिर आप नीचे वाले ऑप्शन में देखोगे 17 + 8 का स्क्वायर, 17 + 64, 17 + 64 आप करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आप देखोगे आपको यहाँ पे मिल गया 81 मिल गया। तो ये आप देख सकते हो कैसे आपको मिल रहा है। सेम आपको ऑप्शन में ढूंढना है। पहले ऑप्शन को आप देखोगे 23 7 का स्क्वायर, ये आपको मिलेगा नहीं। 19 और 5 का स्क्वायर, 25 और 19, ये आपको यहाँ पे मिल सकता है। आप देखोगे 19 + 5 का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 19, आपका 19 + 25, तो ये आपका एक 20, ये 44। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आई कैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो 25 19 36 है, 25 19 36 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक तो चीज़, अगर मैं यहाँ से 36 तक भी जा सकता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ भी जा सकता हूँ। आप देखो ये 36 है, तो आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं 25 में से 19 माइनस करूँ 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। सिंपल सी आपको दिख रहा है, 25 में से 19 माइनस करूँ 6, 6 का स्क्वायर 36 है। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसे 22 में से 17 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 22 में से 17 माइनस करोगे आपको 5 मिलेगा, 5 का स्क्वायर आपका 25 है। ऐसे आप बोल सकते हो, या आप रिवर्स में चले जाओ, आप ये बोल दो कि 36 का वर्गमूल निकालते हैं 6 आता है, उसे 19 ऐड करते हैं तो मुझे 25 मिल जाता है। ऐसे ही 25 का वर्गमूल अंडर रूट करते हो 5 आएगा, और 17 में 5 ऐड करोगे आपको 22 मिल जाएगा। इस तरीके से भी आप जा सकते हो। बस आपको यहाँ पे नंबर देख के समझ में आना चाहिए कि क्या नंबर है और कैसे उस नंबर तक आप पहुँचोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को करो, आप देखोगे 2 16 32 है। एक ये देख के मुझे समझ में आ जाएगा, पावर 4 में भी काफ़ी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे देखोगे 2 की पावर 4 जो है वो आपके 16 है, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। और 16 का डबल आप करोगे 32 है, ऐसे आप जा सकते हो। सेम आप देखोगे 3 की पावर 4, ये 24 नहीं है, 28 की पावर 4 ये नहीं है, लेकिन आप यहाँ देखोगे 4 की पावर 4, 4 की पावर 64 × 4 कितना होता है, 4 चक्को 16, 6 चक्को 24 और 1 25, 256 होता है। 4 की पावर 4 256 है, 256 का डबल करूंगा तो मुझे कितना मिल जाता है, 512 मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पावर 4 में भी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कभी कभार, नहीं तो स्क्वायर के ही आसपास आपको क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो फिर से ये क्वेश्चन अभी हमने किया था। आप देखो 697 है, 866 है। अब देखो मुझे 866 पे जाना है इन दो नंबरों से। अब यहाँ पे एक छोटा सा नंबर दिया, अभी ऐसा ही क्वेश्चन आपने एक पहले देखा था जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, देखो ये सेम क्वेश्चन था ना 31 4 47,
4 का स्क्वायर करके जा रहे थे। अब देखो यहाँ पे नंबर वही बड़ा नंबर आ गया, 866 आ गया, लेकिन आपको पता है 866 पे जाना है, तो आप सोचो मैं इस नंबर पे कैसे जाऊँगा। आप 697 पे अगर 13 का स्क्वायर ऐड करते हो, 13 का स्क्वायर आप देखोगे 697 प्लस 169, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 9 16 की 6 1 9 10 6 16 की 6 1 6 1 7 1 8 866 मिल गया। इसी तरीके से आपको ऑप्शन में देखना है। पहला ऑप्शन चेक करोगे 651, 16 का स्क्वायर 256 नहीं मिलेगा यूनिट डिजिट। यहाँ पे आप देखोगे 5 7 5 कितना होता है, ये भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे 4 2 6 ये भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 1 7 ये मिल सकता है। 541 प्लस 14 का स्क्वायर आप देखोगे 541 प्लस 14 का स्क्वायर 196, 6 1 7 9 4 13 की 3 1 5 1 6 1 7 737 मिल गया। तो आपका आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। समझ में आया कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये मैंने आपको स्क्वायर क्यूब से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे कैसे कैसे पूछे जाते हैं, पैटर्न सभी में लगभग एक जैसे थे, बस आपका अलग अलग तरीके से पैटर्न कहीं पे डबल कर रहे थे, कहीं पे हाफ कर रहे थे। अब आप यहाँ पे देखो ये प्राइम नंबर वाला, ये तो आपको पता है, ये प्राइम नंबर वाले लॉजिक आपको हर अभी टॉपिक में दिख रहे होंगे। आप देखो यहाँ पे 11 13 17 है, नंबर आसपास है, सिंपल आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे प्राइम नंबर है लगातार 11 13 17। ऑप्शन देखो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये होगा नहीं, ठीक है। 29 31 33, 29 31 33 ये भी 33 प्राइम नंबर नहीं है, ये भी होगा नहीं। 41 43 53, 41 43 53 ये प्राइम नंबर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है, ये आपके क्या है, प्राइम नंबर है। सिंपल सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपका कभी कभार किसी शिफ्ट में, यानी कि अगर आपका काफ़ी सारे शिफ्ट होती है तो एक दो शिफ्ट में तो आपको प्राइम नंबर वाला लॉजिक मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे नंबर देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अब इसमें जो पैटर्न है ना, अगर आप पहले से क्लास देख रहे हो तो आपको लगेगा कि वही पैटर्न आपका सीरीज में भी पूछा गया, एनालॉजी में भी पूछा जा रहा है। कैसे कैसे पूछा जा रहा है, आप देखोगे 79 89 101 है। आप यहाँ पे देखो ये सारे प्राइम नंबर है। 79 ये 31 41 47 ये भी प्राइम नंबर है, सारे प्राइम नंबर। अब कैसे प्राइम नंबर है, देखो 79 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आपका 83 आता है। यहाँ पे लिख रहा हूँ 79 के बाद 83 आता है, लेकिन यहाँ पे 83 लिखा नहीं हुआ है, इस नंबर को छोड़ दिया है। 83 के बाद 89 आता है। 89 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 97 आता है, इसे यहाँ पे लिखा नहीं गया है। और यहाँ पे क्या लिखा गया, 101। यानी कि आप देख सकते हो ये आपके प्राइम नंबर तो हैं लगातार, लेकिन इनके बीच में जो आता है उसे एक को छोड़ दिया गया है। सेम आप यहाँ पे देखो 31 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 37 आता है, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा क्या गया, 41। 41 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो क्या आता है, वो आपका 43 आता है। अभी आपने देखा था यहाँ पे 41 43, तो 43 आता है। 43 यहाँ पे छोड़ दिया गया है, तो क्या लिखा गया है, उसके बाद 47 लिखा गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो इस तरीके से एक प्राइम नंबर छोड़ के लिखा गया। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है। पहले ऑप्शन में आप देखोगे आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ आप देखोगे ये आपका, यहाँ भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 53 61 67 यहाँ भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हो 29 के बाद एक प्राइम नंबर आता है 31, उसको छोड़ा है, 37 है। 37 के बाद प्राइम नंबर आता है 41, उसको छोड़ दिया है, अब क्या है, 43 है। अभी आपने देखा 41 प्राइम, तो 29 37 43 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको प्राइम नंबर तो यहाँ भी देखेगा 17 19 23, लेकिन ये उस पैटर्न पे नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है और लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, पैटर्न है, तो आप समझ सकते हो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब ये देखो, यही पैटर्न हमने इससे पहले नंबर सीरीज में भी तो किया था, नंबर सीरीज में किया था, एनालॉजी पे किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी ऐसे आप देख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे नंबर सेट में भी पूछा जा सकता है। और यही क्वेश्चन मिसिंग नंबर का भी बन जाता है। इसमें जितने सारे क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली में होते मिसिंग नंबर के ही हैं। अब थोड़ा पूछने के तरीके बदल दिए इन्होंने, मिसिंग नंबर के आपको कम क्वेश्चन दिखेंगे। अभी अगर हाल फिलहाल की बात करूँ तो CHSL में आपको मिसिंग नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हो। उससे पहले अगर CGL में आपको मिलेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन ही मिलेंगे, बस कभी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी ये, और ज़्यादातर जो पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आगे हम क्वेश्चन करते हैं।
आगे देखो 18, 36, 60 है। अब इस क्वेश्चन को देखो आप कैसे कर सकते हो। देखो मैंने आपको बताया है, अभी तक हम स्क्वायर क्यूब करके देख रहे थे। अब यहाँ पे देखो मुझे 60 पे जाना है, यहाँ पे मुझे 44 पे जाना है। मैं कैसे जा सकता हूँ? एक तो तरीका है, मैं यहाँ पे फैक्टर करके भी सोच सकता हूँ, ठीक है। ये सारे मैं बातें बता रहा हूँ कि आप कैसे सोचोगे। अगर 60 दिखा तो मुझे पता है कि 60 कैसे आता है। 60 कैसे आता है मुझे ये पता है कि 60 के लिए मुझे क्या चाहिए। मुझे एक चीज़ पता है कि यहाँ पे 60 मुझे चाहिए तो 15 चक्को 60 होता है, इतना तो मुझे पता है। अगर मुझे पता है मेरे को 15 चक्को 60 होता है तो मेरा फोकस या तो 15 और 4 लाने में होना चाहिए कि मैं 15 और 4 कैसे लाऊंगा। और 15 और 4 लाओगे कैसे? इन्हीं नंबरों को सोचते हुए लाओगे। ये नंबर आपको दिए गए हैं, इनसे आप 15 और 4 लाओगे, ऐसे आप जा सकते हो। दूसरा, आप सिंपली आप देखोगे 18 दूनी 36 है और 14 दूनी 28 है। सिंपल, आपको ऐसे भी तो दिख रहा है। आप ये बोल सकते हो 18 दूनी 36 है और यहाँ पे 14 दूनी 28 है, ये आप बोल सकते हो। और आगे आप देख सकते हो 60 कैसे आ सकता है। ये 15 चक्को 60 है, आप यहाँ पर भी बोल सकते हो 18 में से 3 माइनस करके 15 इंटू 4 कर दिया, 14 में से 3 माइनस करके 11 इंटू 4 कर दिया, ऐसे आप जा सकते हो। बाकी आप देख सकते हो कि 36 से मुझे 60 जाना है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ 36 दूनी 72, 72 में से मैंने 12 माइनस कर दिया तो मुझे 60 मिल गया। ऐसे ही 28 दूनी यहाँ पे कितना करूँगा, 28 दूनी यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 28 दूनी 56 आएगा। अब 56 से मुझे 44 चाहिए तो मैं कितना माइनस करूँगा, आप कहोगे यहाँ भी मैंने 12 माइनस किया, मुझे 44 मिल गया। इस तरीके से आप जा सकते हो। बात समझ में आ रही कैसे? तो ऐसे ही आपको ऑप्शन ढूंढना है। अब ऑप्शन ढूंढोगे, पहला ऑप्शन देखोगे 21 दूनी 42 और फिर 42 दूनी करोगे और 12 माइनस करोगे तो नहीं मिलेगा, नंबर काफ़ी बड़ा है। 17 दूनी 34, देखो 17 दूनी 34 तो है नहीं यहाँ पे। 16 दूनी 32, ये भी नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 है और फिर 44 दूनी आप करोगे 88, 88 में से आप देखोगे कितना माइनस कर रहे हो, यहाँ पे 8 4 12 माइनस करो तो आपको 76 मिल गया। एक तो आप ऐसे जा सकते हो जैसे मैंने बताया था, पहले नंबर से दूसरे नंबर पे, दूसरे से तीसरे पे कैसे जा सकते हो, एक पैटर्न ये है। अब दूसरा पैटर्न ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बताया 15 चक्को 60 होता है। अब 15 चक्को 60 होता है तो ये तो आपको पता है, लेकिन ये 15 और 4 आएगा कैसे? देखो 15 तो ऐसे आ सकता है, इस ऑप्शन को देख के मैं बता रहा हूँ। 15 कैसे आ सकता है? एक तो मैं 18 में से 3 माइनस कर दूँ तो मुझे 15 मिल जाएगा। और 4 कैसे आ सकता है? इस 36 को, अब 36 से मुझे 4 चाहिए तो कहीं ना कहीं डिवाइड करना होगा। मैं ये कह दूंगा 36 को मैंने 9 से डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया, तो 15 चक्को 60 आ गया। ऐसे भी पैटर्न बन सकता है। आप देखो, वैसे तो अभी आपको ये आसान लगेगा, आसान पैटर्न है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कभी कभी अगर आपको पैटर्न समझ में नहीं आया तो एक बार फैक्टर करके सोचना। फैक्टर करके सोचोगे तो कहीं ना कहीं वो भी आपका काम कर जाएगा। अब सेम चीज़ यहाँ भी आप देखो, मुझे पता है क्या करना है। 14 में से मैंने 3 माइनस किया और 28 को मैंने किससे डिवाइड किया। अब देखो यहाँ पे 9 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे 36 को मैंने 18 के हाफ से डिवाइड किया तो यहाँ पे 28 को भी ये 14 के हाफ से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 चक्को 44 आ जाएगा। सेम चीज़ आप यहाँ ऑप्शन में कर सकते हो। इस ऑप्शन में आप करोगे 22 में से 3 माइनस किया 19 आएगा और यहाँ पे 44 को किससे डिवाइड करोगे, 22 के हाफ से 11 से, तो आप देखोगे 19 चक्को 76 हो जाता है। ऐसे आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आया? अब जैसे 15 चक्को 60 है, यहाँ पे 11 चक्को 44 है और यहाँ पे 19 चक्को 76 है, सीधे भी आप बोल सकते हो, लेकिन अगर एक पैटर्न बनाना होगा तो ये पैटर्न यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ऐसे भी सोच सकते हो, कई लोग कैसे भी सोच सकते हैं, बस खुद से ज़रूर करना क्वेश्चनों को, ठीक है। अभी मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, इस पर काफ़ी सारे प्रैक्टिस के लिए दूंगा, लेटेस्ट पूछे हुए भी, और खुद से आप करोगे, ठीक है। वो क्वेश्चन खुद से करोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि जितना आसान अभी देखने में हो रहा है ना, अभी आप देख रहे होगे, तो मैंने आपको बताया पेन कॉपी लेके बैठना, पेन कॉपी लेके बैठना है। जो चीज़ आपको नोट करनी है उसे आप नोट कर सकते हो और बाकी खुद से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अब ये जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें आप भी देखोगे काफ़ी सारे क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर सारे हो जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप एक बार सोच सही डायरेक्शन में रहो। आगे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए भी। तो आप देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, 4th ऑप्शन आ गया, जो कि आपका 22 44 76 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो 16 60 240 है, कैसे आप जा सकते हो। 16 60 240 है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मुझे 240 पे जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ 240 पे, ठीक है। एक तो मैं फैक्टर करके जा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मुझे 240 पे जाना है, मैं 16 और 60 का मल्टीप्लाई करके जा सकता हूँ ना। कैसे जा सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोलूँगा 16 को 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका कितना बनेगा, 16 96 960 बनेगा। अब मुझे तो 240 चाहिए, 240 चाहिए तो मुझे क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। ऑब्वियस है, 240 चाहिए तो मुझे डिवाइड करना होगा, छोटे नंबर पे जाना है।
अब किससे डिवाइड करूँ, मुझे 240 मिलेगा। क्या मैं इसे 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? 2 से डिवाइड करूँगा तो 240 तो नहीं मिलेगा, फिर मेरे को नंबर उसी हिसाब से सोचना होगा। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूँ तो आप देखोगे 4 दूनी 8, 4 चक्को 16, 240 मिल गया। बात समझ में आई कैसे हम नंबर तक गए? ठीक है। अगर आप ये देख सकते थे 240 के फैक्टर आप कर सकते थे, आपको पता है 240 के फैक्टर 16 इंटू 15 है, तो तब भी आपको समझ में आता था कि आपको 15 चाहिए, 16 तो है ही, 15 चाहिए, तो आपको यहाँ पे 4 से डिवाइड करना पड़ता है 60 को। तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने क्या किया, पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई किया और फिर 4 से डिवाइड किया है, तो आपको क्या मिला है? थर्ड नंबर मिला है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको ये तो पता है कि हमें डिवाइड तो करना है 4 से। ऑप्शन जब आप देखोगे आपको ये तो पता है डिवाइड करना है 4 से, तो आप सीधे यहीं डिवाइड कर लेना। पहले ही आप यहाँ पे डिवाइड कर लो, जैसे पहले नंबर है आपने 4 से डिवाइड कर लिया, पहले ही मल्टीप्लाई करके डिवाइड मत करना, क्योंकि अब ये तो आपको पता चल गया ना, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में आपका एक स्टेप ज़्यादा जाएगा। तो 4 तियाँ 12, ये आपका मिलेगा नहीं। यहाँ आप डिवाइड करोगे 4 से तो आप देखोगे कितना आ जाएगा, 18 इंटू 56 को 4 से डिवाइड करोगे तो आप देखो यहाँ पे 56 को करोगे तो 18 इंटू कितना होगा, 4 एकम 4 और 4 चक्को 16, 18 इंटू 14 होगा। इसे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कितना आएगा, 18 चक्को 72, 2 7, 18 एकम 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25, 252 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 252। बात समझ में आई कैसे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये बात आपको समझ में आ रही होगी कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कैसे हम कर सकते हैं। नंबर देख के भी आप यहाँ पे समझ रहे होगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन है, ये है 24 12 72, 15 16 60। अब बताओ यहाँ पे हम कैसे जा सकते हैं। एक चीज़ तो मुझे सीधे सीधे पता है, मुझे 72 चाहिए, तो 24 तियाँ 72 होता है, छोटे नंबर है तो आसानी से कर सकते हो। और यहाँ पे देखोगे मुझे 60 चाहिए, तो 15 चक्को 60 होता है। जैसे ही मुझे पता है कि 24 तियाँ 72 होता है, तो मैं ये सोचूंगा कि यार 24 तो है ही मेरे पास, 3 कैसे आएगा। अब 3 12 और 16 से, आप देखो इसको 4 से डिवाइड कर दो, 24 इंटू 12 को 4 से डिवाइड कर दो तो मुझे 72 मिल जाता है। 24 तियाँ 72। अब आप पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे तब भी आप कर सकते हो, लेकिन एक स्टेप ज़्यादा लग जाएगा वो मल्टीप्लाई करने का। अब सेम चीज़ आप यहाँ पे देखो, 15 इंटू 16 को 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे पता है 15 चक्को 60 होता है, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। अब ऑप्शन में आप देखोगे कि ऑप्शन कौन सा है, पैटर्न क्या बन गया, पैटर्न ये बन गया, पहला इंटू सेकेंड को आपने 4 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिल गया, थर्ड नंबर मिल गया। ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है। या आप बोल दो पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई किया फिर 4 से डिवाइड किया तब आपको थर्ड नंबर मिला, ऐसे भी आप बोल सकते हो। अब ऐसे हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे इसे 4 से डिवाइड करोगे ये मिलेगा नहीं, 4 तियाँ 12 ये आपका मिलेगा नहीं। उसके बाद इसे देखोगे 4 पंचे 20 ये आपका मिलेगा नहीं। यहाँ आप देखोगे 4 छक 24 ये आपको मिल जाएगा। 20 इंटू 24 को 4 से डिवाइड किया तो आपको 20 इंटू 6 मिलेगा, तो आपका 6 दूनी 12, 120 मिल गया। तो आपका क्या आंसर है, फोर्थ ऑप्शन है। सेम पैटर्न समझ में आया कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन को कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करके कैसे फैक्टर करके हम क्वेश्चन तक जल्दी से पहुँच सकते हैं, ये आप यहाँ पे देख रहे होगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 12 14 43। अब देखो 12 14 43 है, आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि 12 14 43 कैसे है, तो मैंने आपको बताया कि एक बार फैक्टर कर लो। आप देखोगे अगर 143 के फैक्टर क्या होते हैं, आपको यहाँ पे पता होगा कि अगर मैं 11 इंटू 13 करूँ, यह आपका 143 का फैक्टर होता है। 13 एकम 13, 13 एकम 13, 11 इंटू 13, 11 इंटू 13 करके मैं 143 तक जा सकता हूँ। यह आपने देखा। अब देखो यहाँ से 11 इंटू 13 कैसे आएगा, फैक्टर करें तो आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों से ही आपको सोचना है। अगर आप देखो 12 में से 1 माइनस करते हो 11 आता है, और 14 में से 1 माइनस करते हो और इनको मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको 143 मिल जाता है। अब जहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं ना, कहीं पर हम प्लस भी कर सकते हैं, +1 करके भी मल्टीप्लाई करके भी हमें तीसरा नंबर मिल सकता है। ऐसे ही अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में आप देखोगे आपका 16 इंटू 11 होगा तो ये आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे 11 इंटू 17 होगा, ये मिलेगा नहीं। यहाँ पे 15 इंटू 9 होगा, 15 नंबर, ये आपको 235 मिलेगा नहीं। यहाँ पे कितना होगा, 14 इंटू 18, यानी कि आप देख सकते हो 15 में से 1 कम इंटू 19 में से 1 कम 18, तो ये आपका 14 इंटू 18 होगा। तो आपको पता है 18 चौको 72, 2 7 अभी हमने किया भी था, 18 कम 18 और 7 25, 252। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, फैक्टर करके तो आप जा सकते हो। मैंने पहले भी आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए होंगे, जरूरी नहीं कि अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है, थोड़ा सोचने में आपको मदद मिलती है अगर आप फैक्टर करते हो। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आपको 12 और 14 से 143 पे जाना है, इस बड़े नंबर पे जाना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। फिर आपको पैटर्न वैसे सोचना होगा जैसे अभी हमने इससे पहले नंबर एनालॉजी में भी किए थे। तो आप देखो, अगर मैं उस तरीके से सोचता तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने 12 और 14 को मल्टीप्लाई किया, 12 और 14 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, आप कहोगे यहाँ पे 12 चक्को 48 की 8 और 4, 12 कम 12 और 4 कितना 16, 168 आ गया। अब मुझे तो 143 चाहिए। अब 143 चाहिए तो मैं कितना माइनस करूँ, मुझे 143 मिलेगा। तो आप कहोगे यहाँ से 18, 18 तो आपका जाएगा 7, 18 और 7 25, 25 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 143 आएगा। अब आपको ये सोचना होगा कि ये 25 आया तो आया कहाँ से, ये आपको पैटर्न सोचना होगा। फिर आप देखो ये 25 कहाँ से आ सकता है और कैसे सोचना है, इन्हीं दो नंबरों से आप सोच सकते हो। आप देखो, अगर मैं 12 और 14 का सम करूँ तो कितना आता है, 26 आता है, 26 से 1 कम है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये 12 प्लस 14 माइनस 1 है। ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि ये 25 ऐसे आया होगा। अब सेम पैटर्न मैं यहाँ पे लगाता हूँ। आप देखो 15 और 19 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 और 19 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 19 पंचे 95 और आपका कितना 9, 19 एकम 9, 9 और आपका 19 और 9 कितना हो जाएगा आपका 20, 28, 285 आया। अब देखो माइनस कितना करना है, माइनस मुझे करना है इन दोनों का सम, यानी कि 15 प्लस 19 माइनस 1, ये करना है। या आप ये कह सकते हो कि 15 और 18 का सम करूँगा तो मुझे कितना माइनस करना है यहाँ पे 33, ये आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, एक 20, 34, 34 में से एक 33 माइनस करता हूँ तो आप देखो 5 में से 3 2, 8 में से 3 5 और 252 आ गया। तब भी आप देख सकते हो ये 252 ऐसे आ जा रहा है, तो तब भी आप देख सकते हो ऐसे भी पैटर्न आप सोच सकते हो। बस आपको ये पैटर्न यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि क्या एक जनरल पैटर्न आपका बन रहा है, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा तब। ठीक है, तो आप ऐसे फैक्टर करके भी आप सोच सकते हो, जो कि मुझे लगता है कि आप इसे जल्दी से देख के समझ पाओगे और ऐसे आदत डालोगे तो आपको मल्टीप्लाई भी याद होने लग जाएंगे। जैसे 11 इंटू 13 होता है, 11 इंटू 14 होता है, ये मल्टीप्लाई भी पूछा जाता है काफ़ी बार। ठीक है, 12 इंटू 13, 13 इंटू 14, इस तरीके से भी काफ़ी बार दिया जाता है। 143 आपने पहले नंबर एनालॉजी पे भी देखा होगा, वहाँ भी हमने ऐसे ही किया था। अब एक सेम पैटर्न पे इस क्वेश्चन को देखो, 13 और 15 से 224 पे जाना है, कैसे जा सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर आप 224 के फैक्टर कर सकते हो तो 224 के फैक्टर करो। कैसे आप फैक्टर कर सकते हो, ठीक है, आप प्राइम फैक्टर करके देख लो इस नंबर के नज़दीक। अब आप फैक्टर करोगे तो एक तो ये हो सकता है 224 का कि आप यहाँ पे देखो 4 से कर लो। आपने 4 से किया, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 56 इंटू 4 हुआ। फिर आप देखो इसे आप कर सकते हो किससे, इसे आप कर सकते हो 2 से कर लो, ये आपका कितना हो जाएगा, इसे हम 28 दूनी 56 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 4 हो गया। फिर इसे आप कर लो 7 चक्को 28, 4 इंटू 2 इंटू 4 हो गया। अब देखो 13 और 15 के नज़दीक चाहिए तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि इसके नज़दीक वाला नंबर, देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ, इन दोनों को, 7 दूनी 14, 4 चक्को 16, तो आप देखो 14 और 16 जो होते हैं वो इसके फैक्टर बन गए 224 के। ये आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो नंबर के नज़दीक। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि उनको ऐसे आप छोटे नंबरों पे फैक्टर बनाते जाओ, फिर मल्टीप्लाई करके देख लो अगर आपको सीधे फैक्टर करने नहीं आ रहे हैं तो ऐसे भी आप देख सकते हो। अब देखो 224 का आपका क्या हो गया, 14 इंटू 16 हो गया, 14 इंटू 16 हो गया। या यहाँ पे आप पूरे प्राइम फैक्टर भी कर सकते हो, जैसे 4 को 2 इंटू 2 कर सकते हो, तो और ज़्यादा फैक्टर आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखो 13 और 15 है तो आपको पता है कि 224 को मैं अगर 14 इंटू 16 करके मेरे पास 224 आता है। ये आप देखोगे मेरे पास 224 का फैक्टर क्या है, 14 इंटू 16। तो अब आप देखो 14 इंटू 16 तो कैसे आ सकता है, 13 में मैं 1 जोड़ूंगा 14 और सेम 15 में मैं 1 जोड़ूंगा 16, तो आप देखो 14 इंटू 16 आएगा तो आपको क्या मिल जाएगा 224। इससे पहले वाले में माइनस कर रहे थे, अब प्लस है। मैंने आपको बताया माइनस भी कर सकते हैं प्लस भी कर सकते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखो 21 इंटू 15 करेंगे नहीं मिलेगा, 18 इंटू 14, ठीक है, 18 इंटू 14 72 2 60, 18 एकम 18, ये भी नहीं मिलेगा। यहाँ आप देखोगे 9, यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे 23 इंटू 17 प्लस 1 करना है ना, तो 23 इंटू 17 ये नहीं मिलेगा। 20 इंटू 16, 20 इंटू 16 ये भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे 10 इंटू 13 ये भी नहीं मिलेगा। 18 इंटू 22, 18 दूनी 36, तो यहाँ पे आपका 6 आ रहा है, तो ये हो सकता है। तो 17 में 1 जोड़ा, 18 इंटू
21 में एक जोड़ा 22, तो 18 इंटू 22, 18 दूनी 36, 6 3, 18 दूनी 36 और 3 कितना आएगा 39, 396 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ऐसे भी आप इस नंबर पे जा सकते हो। फिर से बता दो, अभी +1 करके जा रहे हैं, आप 13 और 15 को मल्टीप्लाई करके भी जा सकते हो। बस पैटर्न आपको वहाँ पर बनाना पड़ेगा कि क्या पैटर्न है। जैसे आप 13 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 195 आएगा। अब 195 से आपको 224 जाना है, तो 24 और 5 29 ऐड करना होगा। और 29 ऐड कैसे करोगे, 15 और 13 28 + 1 29, वहाँ माइनस कर रहे थे, यहाँ पे 1 कर रहे हो। वैसे भी आप नंबर तक पहुँच सकते हो। तो ये आपने यहाँ पे देखा होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 18, 24, 144। अब यहाँ पे देखो कैसे। अब मुझे पता है 144 के फैक्टर तो मुझे सीधे सीधे पता है कि 18 8 144 होता है, ठीक है। 18 8 144 होता है, सही कह रहा हूँ मैं, 18 8 144 होता है। तो मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए। 8 कैसे आ सकता है, मैं ये बोलूँगा कि 18 इंटू 24 को मैं किससे डिवाइड कर दूँ, 3 से। 3 से कर दूँ तो 3 8 24, 18 8 144 हो जाएगा। सेम देखो, जो 3 से, ये 3 से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। यहाँ पे करूँगा 3 पंचे 15, 26 पंचे 130 होता है। 26 इंटू 15 डिवाइड बाई 3, 3 पंचे 15, 5 छक्का 30, 3 5 दूनी 10, 3 13, 130 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। समझ में आया कैसे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, कैसे नंबर तक पहुँचे हैं। एक तो फैक्टर करके हम जा सकते हैं, नहीं तो हम सिंपली क्या कहेंगे, 18 इंटू 24 को मल्टीप्लाई किया, उसे 3 से डिवाइड किया, 144 आ गया। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, ठीक है। बातें समझ में आ रही है कैसे हम क्वेश्चन तक जा सकते हैं, ये आपने देखा होगा। अभी हमने स्क्वायर के क्वेश्चन देखे, प्राइम से देखे, मल्टीप्लाई करके हम जा सकते हैं, फैक्टर देखे, ये सारे आपने पैटर्न देखोगे। यही सेम पैटर्न मिसिंग नंबर पे भी आएंगे, सेम पैटर्न मिसिंग नंबर पे भी। वहाँ भी अप्रोच ऐसे ही होगी, किसी नंबर पे जाने की अप्रोच हमारी इसी तरीके से होगी कि बड़े नंबर पे जाने की कोशिश करते हैं, किन्हीं दो का स्क्वायर करके ऐड करके जाते हैं, मल्टीप्लाई करके जाते हैं। अभी आगे और क्वेश्चन आएंगे, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, ठीक है। अभी इतने क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चन दूंगा जो लेटेस्ट पूछे गए हैं। बाकी आपको क्वेश्चन देख के खुद से ज़रूर करना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इन क्वेश्चनों की मैं इसलिए भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार पूछे जाते हैं। आप खुद भी क्वेश्चन को करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इन क्वेश्चनों में थोड़ा टाइम लग रहा है। नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसमें हम और ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। अभी इसके एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए। फिर हम आगे लेटर एनालॉजी करेंगे। जो लेटर एनालॉजी तो आसानी जो कोडिंग डिकोडिंग में हमने किया वही लेटर एनालॉजी में भी करते हैं। फिर उसके बाद वर्ड एनालॉजी, फिर आगे के चैप्टर हम ऐसे ही कवर करते रहेंगे।